तो मैं राकेश 370 स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और चलिए आज का वीडियो होने वाला है डॉक्यूमेंट पर। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर YouTube के शॉर्ट वीडियो से जुड़े हुए हैं तो मैं इस वीडियो में 1 महीना पहले ही बता चुका था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। फिर भी मैं इस वीडियो में बनाऊं, मगर ये वीडियो अदर डॉक्यूमेंट वीडियो जैसा नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई गड़बड़ी है तो कैसे ले सकते हैं, कहाँ से बनवा सकते हैं, ये सब डिटेल में हम बताने वाले हैं। और कब का होना चाहिए ये भी बताने। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, मिसिंग है, तो क्या आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा ये भी बताने वाले हैं। क्योंकि मैं 2022 में खुद डीएलएड में एडमिशन ले चुका हूँ, काउंसलिंग करा चुका हूँ। बट उस समय मैं डीएलएड छोड़ दिया था, एडमिशन वापस ले लिया था, क्योंकि मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था और 2 कोर्स एक साथ नहीं। तो चलिए डॉक्यूमेंट का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आवेदन पत्र, जो कुछ इस टाइप का दिखता होगा। मुझे पता है आप लोग भुला गए होंगे। सबसे पहले जब फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले यही मिलता है आपका फोटो, सिग्नेचर और 10th 12th का जानकारी। तो ये होना जरूरी है या फिर नहीं है। तो बहुत बच्चों का भुला चुका है, डिलीट हो चुका है और ये दोबारा डाउनलोड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं भी इसका लिंक नहीं है। तो जरूरी नहीं कि ये हो, बट बहुत जगह मांगा जाता है। बट ना हो तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, एडमिशन हो जाता है। दूसरा है आपका एडमी कार्ड। एडमी कार्ड तो होना जरूरी ही है। तीसरा है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक लिखा रहता है, आपका कितना नंबर आया है वो भी बताया रहता है, तो ये भी जरूरी है। चौथा है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म, जो आप लोग अभी करवा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बिना भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आप लोग कॉलेज चूज किए होते हैं, उसी कॉलेज के अनुसार आपका आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत लोगों का गलती है। तो क्या है, किसी का आर्ट्स से साइंस हो गया है, एससी से जनरल हो गया है, 12th का रोल नंबर, 12th का नंबर, 12th का परसेंटेज चेंज कर दिया गया है। तो क्या इसके बिना कुछ गलती हो सकता है क्या? तो हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा, बट आपके पास आवेदन पत्र ऊपर वाला हो, एडमी कार्ड हो, ये सब पर आपका जानकारी सही है, तो आपको उतना कहीं कहीं नहीं दिया जाएगा, आपका एडमिशन हो सकता है। आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा उनसे कि सर साइबर कैफे वाला गड़बड़ा दिया, ये कर दिया, बट इसके कारण ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन रद्द ही कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पांचवा है अलॉटमेंट लेटर। ये आपके पास अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, 16 तारीख के बाद आएगा। और इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, किस कॉलेज में आप लोग एडमिशन करा रहे हैं। ठीक है, और उसी में आपको फीस लिखा रहेगा, साथ में उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा, क्योंकि हम लोग उस समय का वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में समय भी लगता है। इसलिए मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। वो अभी आप लोगों के पास नहीं होगा, वो आएगा जब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हम बता देंगे पूरा इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। छठा है आपका फोटो। फोटो कम से कम 6, 7, 8 लेकर जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा ही फोटो लगता है, 4, 5 फोटो समथिंग लगता है। तो फोटो आप लोग रखिएगा लोग, ऐसा 2 फोटो भी शायद लगता है, कितना भी लगे, बट आप लोग रखिएगा लोग। सातवां है आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र में क्या लग सकता है? आधार कार्ड लगता है, जनरली सब लोग आधार कार्ड ही देता है। वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, अपार कार्ड देख सकते हैं। और अपार कार्ड कहीं कहीं ज़्यादा मैंडेटरी कर देता है लोग कि हाँ नहीं, आपको आधार कार्ड अपार कार्ड देना ही होगा, तो आप लोग बनवा सकते हैं। 50 रुपया साइबर कैफे से बन जाता है, तो आप लोग बनवा भी सकते हैं। मगर ये ज़्यादातर जगहों पर नहीं लगता अपार कार्ड, आधार कार्ड से ही काम हो जाता है। बट आप लोग रख लीजिएगा तो अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 8वां है आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्योंकि आप लोग 12th कर चुके हैं, लोग पास हो गए होंगे, तो ये आपको आ चुका होगा। ठीक है, और ये आपको लगेगा ही, लेकर जाना ही पड़ेगा। आगे आपको 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप लोग अगर 12th पर ही डीएलएड कर रहे हैं तो मार्कशीट तो आ गया होगा, पर सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये कि आपके लिए ही नहीं है, वहाँ जो लोग बैठे होंगे उनको पास भी जानकारी होता है कि बच्चा अभी 12th पास किया है, उसके पास कहाँ से आएगा। तो वहाँ आपका एडमिशन हो जाता है। एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, सर जैसे ही आएगा मैं दे दूंगा, तो आपका एडमिशन हो। तो आगे डॉक्यूमेंट में बात करते हैं। जाति, आवासीय, आय, निवास और पीडब्ल्यूडी के लिए उनका सर्टिफिकेट लगता है, ईडब्ल्यूएस के लिए उनका सर्टिफिकेट लगता है, एनसीएल ओबीसी वालों के लिए लगता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट लगता है। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि इसको कब का होना चाहिए, कितना दिन पहले का होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो साल भर पहले का होना चाहिए, बट कहीं कहीं होता है कि पहले का भी है तो हो जाता है। बट आप लोग नया बनवा लीजिएगा, और आय को तो विशेष रूप से बनवा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको वहाँ जाइएगा तो डीएलएड में स्कॉलरशिप में भी आपको फायदा करता है ये सब। और अगर 1 अप्रैल का बाद का हो तो बहुत अच्छा है, अगर साल भर का अंदर का ही है तो भी ठीक है, अगर अभी बनवा लेते हैं तो और अच्छा है। और जनरल के लिए नहीं लगता है, बट आपका आरक्षित वर्ग से अगर आप जा रहे हैं तो जरूर लगता है। तो अगला डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, सदर अस्पताल सरकारी डॉक्टर द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। आप लोग सदर अस्पताल से बनवा सकते हैं। अगर बहुत लोगों का सवाल है कि मैं तो फिट हूँ, फाइन हूँ, मुझे क्या मेडिकल की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं होता है।
आप फिट हैं, फाइन है, फिर भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। क्योंकि पिछला बार भी लगा था उस समय, बट बहुत यूट्यूबर बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं लगेगा, आप फिट हैं तो नहीं। ऐसा नहीं होता है, आपको सब जगह ही मांगा ही जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं क्योंकि मेरा जो मोतिहारी जिला है यहाँ सब प्राइवेट से लेके सरकारी तक सब में मांगा गया था। आप लोग बनवा सकते हैं क्योंकि इसे बनवाने में केवल 1 दिन लगता है। आपको जाकर वहाँ सब जांच उच कराना पड़ता है और आपको लगी 5 रुपया लगता है बनवाने में और हो जाए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट CLC के लेके बहुत छात्रों का बहुत डाउट है, तो CLC पर मैं स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। अभी नहीं आया है, कल ही अपलोड करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। बट इसमें मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, अगर आप 12th पास आउट हैं और DLED कर रहे हैं तो 12th का CLC लगेगा। अगर आप BA पास आउट हैं तो BA का CLC लगेगा। अगर आप BA कर रहे हैं, कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, आपका CLC नहीं है, कहीं और दे दिए हैं, तो आपको नाम कटवा कर TC लेना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं है कि आप 1 डिग्री को छुपा कर आप 1 डिग्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ आपको बताना पड़ेगा किसी कारण बस आपका नहीं है। जैसे आप आज ही TC ले रहे हैं तो आपके पास तो होगा नहीं कि आज CLC वो दे दे, TC दे दे, तो आपको वहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ता है कि सर देखिए मैं आज ही TC लेकर आया हूँ और मुझे नहीं दिया गया है, तो 15 दिन का आपको समय दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के सीधा कह दीजिएगा कि सर CLC 15 दिन में दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों के पास पता होता है कि आप 2022 में, 23 में, 24 में 12th पास आउट कर चुके हैं, चाहे 22 में, 23 में, 24 में BA पास आउट कर चुके हैं, फिर भी आपके पास CLC नहीं है, यानी आप कहीं ना कहीं कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, तो ये होता है। बट आप अगर आप TC ले लेते हैं तो ये समस्या का समाधान हो जाए। तो इस पर मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ और आप लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप CLC के रिलेटेड कर सकते हैं, मैं वीडियो बना। तो अब हम वैसे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो जरूरी अनुसार मांगा जाता है, यानी कुछ कॉलेज में मांगा जाता है, कुछ कॉलेज में नहीं मांगा जाता है। अगर आपके पास है भी तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आता है शपथ पत्र। शपथ पत्र में यही होता है कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं राकेश कुमार शपथ लेता हूँ कि जो आपका स्कूल का जो नियम कानून है उसे मानूंगा, अगर इसमें बाधा उत्पन्न होता है तो मुझे पर कार्रवाई होगी। यही होता है। आप 2 रुपया में फॉर्म खरीद कर इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही मांगा भी नहीं जाता है कहीं कहीं, बट कहीं कहीं मांग लिया जाता है। आगे बात करते हैं BA का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कहीं कहीं कॉलेज में अगर BA पास आउट है तो खोजा जाता है कि आप पास आउट हैं तो सर्टिफिकेट दीजिए, मार्कशीट दीजिए। बट कहीं कहीं ये नहीं खोजा जाता है क्योंकि DLED तो 12th पर ही है, 12th तक कागज देखते हैं, अब आपका एडमिशन कर देते हैं। बट आप लेकर जाइएगा, ठीक है। अगर आपका BA का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है तो फिर भी वो लोग समझता है लोग, और नहीं आया है तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सर अभी तक आया ही नहीं है तो मैं दूं कहाँ से। उन लोगों का भी पता होता है कि जस्ट 2026 में पास आउट किया है, जस्ट 2025 में पास आउट किया है, तो इसके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा। इसके पास सिर्फ मार्कशीट ही तो रहेगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मार्कशीट दे सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अंतिम है गैपिंग सर्टिफिकेट। गैपिंग सर्टिफिकेट का मतलब यही होता है कि आप कहाँ थे इतने दिन, यानी ये कोर्ट से बनवाना पड़ता है, एक तरह से एफिडेविट होता है, ठीक है। यानी आप जब CLC आयोग के पास दीजिएगा यानी एडमिशन के समय, तो CLC से उनको पता चल जाएगा कि ये CLC 2024 में पास आउट थे तब का है, ये CLC 2022 में पास आउट है तब का है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2024 का आप CLC लगा रहे हैं और 2026 में एडमिशन ले रहे हैं DLED में, तो 2 साल कहाँ। अगर आप 2 साल बाहर चले गए थे, किसी काम कर रहे थे, तो वही एफिडेविट में आपको बता देना होगा। तो सोचने वाला बात है, गैपिंग सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो 2024 में 12th पास किए हैं और 2026 में BA पार्ट 2 में है। वो चाहेंगे कि मैं गैपिंग सर्टिफिकेट लगा दूँ और 12th के CLC देकर एडमिशन करा लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको कारण देना पड़ता है। अगर आप बताइएगा कि मैं BA पार्ट 2 में हूँ, तो वहाँ से आपको बोला जाएगा कि जाइए BA का TC लेकर आइए, नाम कटवा कर लेकर। मगर हम आपको बता दें कि ये कहीं कहीं मांगा जाता है, सभी जगह नहीं मांगा जाता है, बट कहीं मांग दिया जाए तो ये आपके पास होना जरूरी होता है। और आपको बताना चाहिए, जितना भी अभी तक मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो सबका 2-2 फोटो कॉपी या फिर 3 भी करा सकते हैं, ले लीजिएगा। और ओरिजिनल भी रखिएगा अपने साथ और फोटो कॉपी भी रखिएगा। बट याद रखिएगा CLC का फोटो कॉपी नहीं लगता है, CLC ओरिजिनल ही चाहिए। यही फुल डिटेल है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और DLED का जो भी जानकारी है सबसे पहले मैं आपको दूंगा और कोई भी जानकारी हमसे छूटेगा नहीं। जैसे कि डॉक्यूमेंट पर आप मेरा आज वीडियो देख रहे हैं, बट ये वीडियो हम बहुत पहले बना